जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्यूरो चीफ़ सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ इमरान खटाना मुख़ातिब हूँ जनाब सीएम सिंध, जनाब मुराद अली शाह साहब और मैं मुख़ातिब हूँ आईजी सिंध ग़ुलाम नबी मेमन साहब से और मैं मुख़ातिब हूँ डीआईजी वेस्ट इरफ़ान बलोच साहब और एसएसपी वेस्ट हफ़ीज़ुल्लाह भुगटी साहब और उन तमाम अफ़सरान से जो वेस्ट में काम कर रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ़ सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ एक रोज़नामा सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ है। मैं ब्यूरो एज़ ए ब्यूरो चीफ़ काम करता हूँ उसमें और मेरा ऑफ़िस वाक़या है जी 4 के चौरंगी सुरजानी में। कल रात को कुछ लोग जो हैं उन्होंने 15 की वहाँ से और 15 से कुछ जवान पुलिस के जवान आए और मेरे चौकीदार को हफ़ीज़ुल्लाह को उठाकर ले गए। और पता करने पर मालूम हुआ एसएचओ साहब को मैंने कॉल किया तो पता चला कि उन्होंने कहा जी कि इन्होंने कोई दस्त दराज़ी इसने की है किसी खातून से, तो इस वजह से हम उसकी 15 पे हम इनको लेकर आए हैं। तो बस इस ये सिलसिला है और ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा जी। और बाद में मुझे पता चलता है कि मेरे ऑफ़िस पे वही खातून कोई 10 लोगों के साथ जाकर मेरे ऑफ़िस जो हमारा रोज़नामे सहाफ़ती दुनिया न्यूज़ के 2 ऑफ़िस वहाँ पे इकट्ठे हैं, उन पे वो कब्ज़ा करती है और वहाँ से मेरा तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का सामान जो है वो कैमरे और बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो उठाकर और हमारे जो साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, उनको जला देते हैं और साथ में मेरे नेबर में ऑफ़िस में वकील साहब हैं, परवेज़ मेहदी साहब, उनके ऑफ़िस के बिल बोर्ड्स को भी जलाया जाता है। ये मुझे वहाँ से पता चलता है, जबकि जब मैंने एसएचओ साहब से ये सारी तफ़सील माँगी तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक खातून ने कहा कि मेरे कपड़े फाड़े हैं इस लड़के ने, तो ये इस वजह से। आज जब मुझे पता चला तो पता चलने पर पता किया मुझे मालूम हुआ कि एसएचओ साहब ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें मुझे इमरान अकरम, मेरे वालिद मोहम्मद अकरम खटाना 70 साल एज के मेरे वालिद हैं, उनका नाम और जो साथ में जो वकील साहब का ऑफिस है, वकील साहब का नाम दिया गया है, उस एफआईआर में नामज़द किया गया है और मेरे गार्ड को नामज़द किया गया है और जिनसे हमने ऑफिस लिया हुआ है, उनको भी बीच में नामज़द कर दिया गया है और कुछ एक नामालूम जमाल आई डोंट नो कि वो कौन है, उसको डाला गया है एफआईआर में और कहानी कुछ यूँ बयान की गई है कि हम लोग इस औरत को पिछले 2 महीने से तंग कर रहे थे। इसके फ्लैट जो कि 3rd फ्लोर पे है, कोई किरण नामी ये औरत है, ये वहाँ पे रहती है 3rd फ्लोर पे। हम इन्हें जा रहे थे और कल कल जो गुज़री है शाम 7 बजे के करीब, हम लोगों ने धावा बोला और इसके कपड़े-वपड़े फाड़े हैं और इस सिलसिले में ये एफआईआर दर्ज हो रही है। ओके, ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं। एफआईआर दर्ज करवा कर और क्या ऐसा किया जाता है कि एसएचओ साहब जाकर वही जो मुद्दइया बनती है, वो मीडिया के ऑफिस पे उसी मुद्दइया को का कब्ज़ा करवाते हैं बिठाकर और उसका अभी तक कब्ज़ा वहाँ पे मौजूद है। वो कब्ज़ा करती है तकरीबन 10 लोगों के साथ और मेरे 15 से 20 लाख रुपए की मेरी डकैती करवाती है, जो कि ये एसएचओ जो आगा असदुल्लाह पठान है, इसने साथ मिलकर झूठी एफआईआर दर्ज करके और ये सारा कुछ करवाया है और अभी मीडिया के ऑफिस पे वो कब्जा कर बैठी हुई है। अब स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। ये एक एफआईआर है जी। एफआईआर नंबर है 928/2023। ये 27/9/2023 की एफआईआर है जो कि नामालूम अफराद ने मेरे ऑफिस पे धावा बोला और उनके खिलाफ ये दर्ज की गई, सरजानी थाना में दर्ज की गई। अच्छा, उसके बाद क्या होता है मैं आपको सारी चीज़ें आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ आज कि हम सहाफ़ियों के साथ हो क्या रहा है। हमारे साथ सिर्फ बाकी महकमों के साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ क्या कर रही है ये पुलिस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये है जी, एक वारदात होती है 4/11/2023 को। एक एफआईआर मैंने आपको पहले दिखाई, एक एफआईआर मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। 4/11/2023 को एक वारदात होती है। वही मुल्जमान जो बाद में मैंने नॉमिनेट किए, जिसका मुझे मेरे पास प्रूफ मौजूद है, सरजानी थाना की इन्वेस्टिगेशन ने मुझे प्रूफ दिया है कि ये आपने नॉमिनेट दिए हैं और ये हमने आपको पेपर दिया है, वो भी दिखाता हूँ आपको। वही मुल्जमान मेरे ऑफिस पर धावा बोलते हैं और डकैती करते हैं और वहां पर ताले लगाकर भाग जाते हैं। ये वो एफआईआर है।
ये है 4/11/2023 1080/23 नंबर FIR। ये FIR होती है जिसमें कार्रवाई बाद में करके पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, और जो कि मुझे अभी तक मेरा सामान वापस नहीं मिल सका, और उनमें से एक नामालूम को उठाकर उन्होंने सिर्फ बंद किया, और बाकी सबको, उन सब जो लैंड माफिया वहां का लैंड ग्रैपर्स की पुष्ट पनाही यही थाना करता है, सरजानी थाना। और इनके पीछे कौन कौन से हैं, अब मैं इंशाल्लाह ताला स्टोरी के पीछे जाऊंगा। इन लोगों ने मेरे ऑफिस की लूटमार की बहुक्म DIG तब के, जो DIG थे और वजीर दाखिला साहब, उनकी मुदाखलत से फिर सारा कुछ ये मुझे वापस दिलवाया गया। लेकिन अभी आज तक ना ये मुलजमान गिरफ्तार हुए, और ना ही मेरा सामान मुझे वापस दिलवाया गया, जो कि सब कुछ मौजूद है, जिसकी अभी तक सिर्फ कार्रवाई, कागजी कार्रवाई की जा रही है, कोई कारकर्दगी नहीं। अच्छा, ये हो जाता है जी। नेक्स्ट अगला क्या होता है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। ये एक 17/3/2024 को, ये एक FIR 17/3/2024 को मेरी ही मुद्दत में, ये तीसरी FIR, जो कि इनकी कन्वर्सेशन पकड़ी जाती है इन्हीं मुलजमान की। ये मुलजमान मेरे और मेरे वालिद को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे, और हमें बहाने से किसी तरीके से बुलाने की कोशिश कर रहे थे, हमें कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पे थाना आए बाएं शें कर रहा था। मैंने ये आपके नॉलेज में, हफीजुर रहमान बुगटी साहब, SSP साहब, मैंने आपके नॉलेज में ये बात लाई, और उस वक्त के SHO शौकत अवान साहब, उन्होंने ये FIR दर्ज की। लेकिन क्या हुआ, इसको भी A क्लास में फेंक दिया इस पुलिस ने, क्योंकि सारा थाना इनके साथ मिला हुआ है। इसको भी A क्लास में फेंक दिया। IG साहब, गुलाम नबी मेमन साहब,